हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का नागरिक शास्त्र लेसन 3। हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम है शहरी जीवन यापन के स्वरूप। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन दिए गए थे उसको हमने सॉल्व किया था। आज के वीडियो में हम ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, अपने अनुभव तथा बड़ों से चर्चा कर शहरों में जीवन यापन के विभिन्न स्वरूपों की सूची बनाएं। तो यहाँ पे देखिए, अस्थायी कार्य, स्वयं रोजगार और मजदूरी। अस्थायी कार्य में कौन कौन सा आता है? बैंक, स्कूल में शिक्षक की नौकरी करना। बैंक में अगर कोई मैनेजर है या फिर किसी और पद पे है तो वो अस्थायी नौकरी हुआ। और स्कूल के शिक्षक, स्कूल में जो शिक्षक होते हैं उनकी भी अस्थायी नौकरी होती है। फिर है कॉलेज का प्रोफेसर या कोई अधिकारी। तो ये सब जो होता है ये सब अस्थायी नौकरी होता है। तो ये सब होता है अस्थायी नौकरी। इसमें डर नहीं रहता है कि काम नहीं होने पे, काम नहीं रहने पर हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। फिर स्वयं रोजगार का बात करते हैं। स्वयं रोजगार में भी ऐसे बहुत सारे रोजगार हैं। मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे काम के बारे में लिखा है, शोरूम खोलना, बर्तन आदि की दुकान इत्यादि। तो ये सब स्वयं रोजगार हुआ। फिर चप्पल की दुकान, साज श्रृंगार की दुकान आदि। मजदूरी, मजदूरी में राजमिस्त्री का काम, जो कि मकान बनाने का काम करते हैं, और बढ़ई का काम करना, मतलब जो लकड़ी का काम करते हैं, लोहार का काम या सोनार का काम करना। मैंने यहाँ पे लोहार और सोनार के काम के बारे में लिखा है। तो यहाँ पे जिसका अपना दुकान है तो उसका स्वयं रोजगार होगा, और जो किसी के दुकान में काम करता है तो वो मजदूरी करता है। तो ये जो काम है ये भी मजदूरी कैटेगरी में ही आता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अपने अनुभव के आधार पर नीचे दी गई तालिका के खाली स्थान को भरें। स्थान या व्यक्ति के नाम, प्राप्त होने वाले 2 वस्तु या सेवाएं। फुटपाथ या पटरी की दुकान, तो वहाँ से प्राप्त होने वाले 2 वस्तुओं के नाम लिखने हैं। फुटपाथ पर सड़क के किनारे फल मिलते हैं। पटरी की दुकान पर थाली, कटोरी, बर्तन इत्यादि मिलते हैं। बाजार की अस्थायी दुकान, कपड़े, चप्पल, बर्तन इत्यादि ये सारे सामान मिलते हैं। मिठाई, सब्जियां आदि। इसके जगह पे आप और भी दूसरी चीज़ें लिख सकते हैं। बाज़ार में बहुत सारे तरह के सामान मिलते हैं, और फुटपाथ या पटरी पर और भी बहुत सारे सामान मिलते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे यही आंसर आएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे सामान मिलते हैं, तो आप दूसरे सामानों के नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। फैक्ट्री, तो यहाँ पे फैक्ट्री है। तो फैक्ट्री भी बहुत तरह का होता है। यहाँ पे हमने लिखा है चादर की कढ़ाई का काम, टेलीफोन लाइन और पानी की पाइपलाइन की खुदाई का काम। तो मैंने जो यहाँ पे लिखा है ये सारा चीज़ जो है मैंने बुक से ही लिखा है। इस चैप्टर में जो भी दिया गया था उससे हमने इसका आंसर दिया है। घरेलू कामगार, घरेलू कामगार लोग घर का काम जैसे बर्तन धोना, पोछा लगाना आदि काम करते हैं। बच्चे को स्कूल से घर लाने ले जाने का भी काम करते हैं। बैंक, बैंक सरकारी स्थानों में कार्यरत व्यक्तियों को इलाज का खर्च सरकार उठाती है। उन्हें पेंशन भी दिया जाता है। 3rd नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पटरी पर के दुकानदार एवं अन्य दुकानदारों की स्थिति में क्या अंतर है? पटरी पर दुकानदारों की स्थिति दयनीय होती है। वह अपना रोज दुकान लगाते हैं और उठाते हैं। उनकी दुकानें अस्थायी होती है। वे रोज योजना बनाते हैं। वे रोज सामान खरीदते और बेचते हैं। वे अपना व्यवसाय स्वयं चलाते हैं। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। उनकी आय भी बहुत कम होती है। पुलिस या नगर निगम वाले उनको दुकान हटाने के लिए कहते हैं। तो ये स्थिति होती है जिनकी दुकान पटरी पर होती है या फिर सड़क के किनारे होती है। अब देखते हैं अन्य दुकानदार जिनकी अस्थायी दुकान होती है। अन्य दुकानदारों की स्थिति अच्छी होती है। उनकी दुकानें अस्थायी होती है। अपना व्यवसाय वे खुद चलाते हैं। इनके पास नगर निगम के लाइसेंस भी होते हैं। कोई भी इन्हें दुकान हटाने के लिए तंग नहीं करता। इनकी दुकानें पक्की होती है। तो जिनकी दुकान अस्थायी होती है उनको बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। उनको कोई तंग नहीं कर सकता कि आप यहाँ से दुकान हटाइए, क्योंकि उनके पास नगर निगम के लाइसेंस होते हैं। और जिनकी दुकान सड़क पे होती है या फिर पटरी पे होती है तो उनको बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनको बार बार पुलिस या फिर नगर निगम की तरफ से बोला जाता है कि आप यहाँ से दुकान हटाइए, क्योंकि आप यहाँ पे दुकान नहीं लगा सकते, पब्लिक प्लेस पे आप दुकान नहीं लगा सकते। तो ये अंतर होता है अस्थायी दुकान और अस्थायी दुकान में। 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
एक अस्थायी और नियमित नौकरी अनियमित काम से किस तरह अलग है? एक अस्थायी और नियमित नौकरी होने से उन्हें नियमित और अस्थायी कर्मचारी की तरह ही रोजगार मिलता है। उनका विभाग और काम तय होता है। काम नहीं होने पर उन्हें मजदूरों की तरह नौकरी से नहीं निकाला जाता है। उन्हें अनियमित मजदूरों की तरह दूसरे काम नहीं करने पड़ते हैं। वेतन भी अस्थायी नौकरी वालों को समय पर मिलता है। इस तरह एक अस्थायी और नियमित नौकरी अनियमित काम से अलग है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित तालिका को पूरा करें। यहाँ पे नाम है श्याम नारायण, प्रमोद और अंशु, आकांक्षा, सरला। श्याम नारायण क्या करते हैं? इनका काम है रिक्शा चलाना, ये रिक्शा चलाते हैं। और प्रमोद और अंशु इनका काम है शोरूम चलाना, तो यहाँ पे लिखेंगे शोरूम चलाना। आकांक्षा कारखाने में काम करती है, कारखाने में काम करती है। सरला क्या है? एक नौकरानी, यानी कि वो घर में दूसरे के घरों में जाकर काम करती है। काम की सुरक्षा है या नहीं है? रिक्शा चलाना, तो इनके काम की सुरक्षा नहीं है, तो यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। ये शोरूम चलाते हैं प्रमोद और अंशु, तो इनके काम की सुरक्षा है, तो यहाँ पे हम हाँ लिखेंगे। आकांक्षा, तो इसके काम की सुरक्षा नहीं है। आकांक्षा एक कारखाने में काम करती है, चादर बनाने वाले कारखाने में काम करती है, तो इसका कोई अस्थायी नौकरी नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। सरला, ये दूसरे के घरों में जाके काम करती है, तो इसका भी अस्थायी नौकरी नहीं है, तो यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। स्वयं का काम या रोजगार। श्याम नारायण ये रिक्शा चलाते हैं और इनके काम की कोई सुरक्षा नहीं है, और इनका काम कौन सा है? इनका काम होगा स्वयं का काम है। प्रमोद और अंशु ये रोजगार करते हैं, ये एक शोरूम चलाते हैं, इनका खुद का शोरूम है, तो इनका ये रोजगार हुआ। आकांक्षा, तो इसका स्वयं का काम। सरला, इसका भी होगा स्वयं का काम, क्योंकि हमें यहाँ पे स्वयं का काम या फिर रोजगार लिखना है, तो इन तीनों का तो कोई अपना रोजगार नहीं है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे स्वयं का काम लिखा। प्रमोद और अंशु इनका खुद का रोजगार है, तो यहाँ पे हमने रोजगार लिख दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। एक अस्थायी और नियमित नौकरी करने वालों को वेतन के अलावा और कौन कौन से लाभ मिलते हैं? 6 नंबर का आंसर देखते हैं। एक अस्थायी एवं नियमित नौकरी करने वालों को वेतन के अलावा और भी बहुत से लाभ मिलते हैं, जैसे कि बुढ़ापे के लिए बचत, चिकित्सा सुविधा, परिवार के लिए चिकित्सा सुविधा भी मिलता है, भविष्य निधि आदि। तो ये फ़ायदा होता है अस्थायी नौकरी वालों के लिए, उनको वेतन के अलावा ये सारी सुविधाएं भी मिलती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा क्लास 6 का नागरिक शास्त्र का लेसन 3 कंप्लीट होता है, और हम नेक्स्ट वीडियो में लेसन 4 स्टार्ट करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।